खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाज़रीन, डील की बातें होती रहती हैं, मगर अब एक वज़ीर साहब ने फरमाया है कि 4 मुस्लिम लीग नून के जो टॉप लीडर हैं सेकंड टियर के, उन्होंने कहा कि जनाब हम अपने तय आपसे बात मुबैना तौर पर, ये वज़ीर साहब का कहना, और अखबारों में आज जली सुर्खियाँ भी हैं कि जनाब हम आपसे बात करने को तैयार हैं, मगर उनके मुताबिक उनको वहाँ पर जवाब मिल चुका है। इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। खैबर पख्तूनख्वा में क्या PTI का एक ग्रुप बन सकता है? वहाँ पर जो खटक साहब, परवेज़ खटक साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, इस पर करेंगे। फिर एक और बहस मुल्क में बार बार चलाई जाती है और चल रही है, सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्या फ़र्क है सदारती और पार्लिमानी निज़ाम में, और ये बहस क्यों चलाई जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। IMF की शराइत मानने से हुकूमत की और मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, ये खान साहब का कहना है, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर भट्टी साहब पहले आ जाते हैं। भट्टी साहब, मुझे याद है यहाँ 2 महीने पहले एक आपने खबर दी थी जिसमें 3-4 आपने टॉप मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात की थी कि जनाब ये रेडी हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपसे आपकी वो खबर आपकी याद दिलाऊं, जो अब ये बात की है मिनिस्टर साहब ने चूंकि की है, तो पहले वो सुनवा दो। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है, नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। भट्टी साहब, ये दोनों बातें की हैं मैंने, खबर आपको भी याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपनी खबर तो याद नहीं, मैंने तो पता नहीं कितनी खबरें दी हैं, कितनी नहीं। मुझे काबिल एहतराम DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब गालमन नाम है, उन्होंने कहा था कोई डील नहीं होती, इसका कोई वजूद नहीं, अगर कोई कहता है तो उसको कहे सबूत लाए। ये उनका फरमान था। और मुझे याद है कि मैंने गालमन, अगर मैं मदहोश नहीं हूँ तो ये कोई 2-3 महीने पहले या महीना पहले की बात है। नहीं, 1 महीना पहले की बात है। मैं मतलब उम्र बंदा कई दफ़ा बैलेंस नहीं ना होता आजकल। तो ये बेहतर ये है कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं और विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो सियासत का तजर्बा भी है मुख्तलिफ जमातों का। आप तो इनकी कह रहे हैं, और इसके बाद आपको पता होगा कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि न जाने कौन है जो एक सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म कराना चाहता है। तो हुकूमत तो मदीने की रियासत बना रही है, तो उन्हें नाम बता देना चाहिए था ये 4 किसके पास गए और कौन कौन थे। फिर आप सहाफ़ियों से काजी साहब सबूत मांगते हैं, उन्हें टेलीफोन करके थ्रेड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके पीछे लोग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस वाद या लफ्ज़ के बाद मोहतरम फवाद चौधरी बरादर के मुताबिक या वज़ीर आज़म के मुताबिक एक सज़ा बचाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि ये बातें हवा में नहीं हो रही, डील कहीं हो रही है। वो ताकतवर इतने हैं कि उनका कहना है जी ये इन्होंने ऑफर किया, आगे से कोई जवाब आया या नहीं आया उस पर बात नहीं की। अच्छा, फिर इन्होंने दीवार से ऑफर की होगी, मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, मतलब ऑफर किसको की है? अगर किसी ने सुनी नहीं, अगर उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं है डील देने की, तो मेरे पास तो कोई डील, आपके पास वाला सब आया कोई डील लेने? नहीं भट्टी साहब, देखें नहीं आया होगा। नहीं 5-6 मेरे पास किसी ने क्या लेने आना है? मेरे पास उस एक कमेंट डील लेने को किसके पास जा सकता है? देखें सीधी, एक तो आपका वजीर आज़म है जो पाकिस्तान यार वो छोड़े, वो वज़ीर आज़म कागजों में। अच्छा, अगर आप फ्रैंक बात करते हैं तो मैं जितनी मेरी अकल है मैं उससे जवाब दे देता हूँ। ये सीधा इल्ज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर अगर तुराब साहब, मैं गुस्ताखी मलिक साहब मैं रोक रहा हूँ, तुराब साहब अगर ISPR के मोहतरम मेजर जनरल साहब का शॉट हो तो वो चला दें, ताकि हमें बात करने में आसानी रहे और दोस्तों को सुनने में आसानी रहे लोगों को। जी, देर में आ जाता है वो। क्योंकि मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या है, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे आपके पास क्या है उसके बारे। In my understanding, I am very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। अब इनके मुताबिक तो ये है कि जी फवाद चौधरी साहब अब हमें बताएं
हाँ जी मलिक साहब। ये भट्टी साहब कह रहे थे ना, मैंने इनको कहा हम इकट्ठे ही बैठे थे, मुझे याद है उस दिन फ़ोन भी आया था। आज है 17 जनवरी, ये 5 जनवरी का वाक़या है। 12 दिन पहले एक सर्विंग जनरल जो पाक फौज के तर्जुमान है, इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं आपको बता सकते, कोई डील नहीं, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो आज फरमाया हमारे वज़ीर इत्तलात ने, उन्होंने सीधा सीधा एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि वो निगोशिएट करती है, वो करती है कि नहीं करती, वो कुछ देती है कि नहीं देती। मगर ये चीज़ साबित होगी, उन्होंने कामयाबी से कन्फ्यूजन फैला दी है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे फैसले कहीं और होते हैं, फैसले ना असेंबली में होते हैं, ना वज़ीर आज़म करता है, ना अवाम करती है, ना इलेक्शन करते हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? आप मुझे बता दें इसका और मतलब क्या है। आपसे मिले, इनसे मिले। ये तो पहले मैं आपको शहबाज गिल साहब की बात सुनवाता हूँ, फिर आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी। अगर आप 4 की डील दे दें हमें, मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। ये जो कहते थे एक पेज फट गया है, वो असल में अब अपने शनाख्ती कार्डों के ऊपर खाली पेज ढूंढ रहे हैं कि वीजा किड़े मुल्क दा लवाना है तो किदों लवाना है। जी, इससे क्लियर हो गया। और इसमें हमाद साहब का भी एक ट्वीट है, मुझे ऐसे लगा कि कहीं पे बैठ के ये हुकूमत ने फैसला किया कि मिस्टर जो वज़ीर, एक आपने ये बयान देना है, बी आपने ये देना है, सी ये ना, जिस तरह भट्टी हमारे सीईओ हम एक पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी के तहत हो रहा है कि आपने पूरे पासर में ये कन्फ्यूजन फैला देना है। मैं कोई नवाज शरीफ की पोजीशन नहीं ले रहा कि नवाज शरीफ डील के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अभी जरदारी साहब आएंगे, मलक साहब, मैं अदब एहतराम से, ये बदनाम किसको किया जा रहा है? फौज को, सीधी सीधी बात, कौन कर रहा है? हुकूमत। मेजर जनरल साहब क्रेडिबल है, खुद मैं ISPR की करूं, उनके नीचे कोई कुछ करता है वो मुझे नहीं पता, वो उनकी जात बहुत क्रेडिबल है। अब ये सीधा इल्जाम तीनों चारों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी एक मुजरम को डील दिलाई जा रही है, और इन्होंने कहा। इसके बावजूद अब फिर ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है, उसको तो बदनाम आप खुद कर रहे हो। ये बुजरा कह रहे हैं, कादी साहब एक रिपोर्टर खबर देता है क्योंकि वो उसने बेचारे ने अपनी नौकरी करनी होती है। बुजरा को तो वज़ीर आज़म ने बताया होगा ना, यहाँ जिनसे डील मांगी है, ये किससे मांगी हो सकती है? आप मेरी रहनुमाई पहले फरमाएं। शेख रशीद साहब की बात सुना लो, फिर मैं एक आपको भी वर्जन देता हूँ, सुनाएं। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। और सियासत क्या है, ये भी मैं आखिरी बात आपसे कर लूं। ये चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। पर ये है सियासत, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। जी, लेकिन मलिक साहब मैं ये अर्ज करता हूँ कि पहले तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। नवाज शरीफ की पूरी जो फैमिली है वो डील के नतीजे में बनी थी। ये कोई आज अगर डील हो गई होगी या हो रही है तो कोई पहली डील नहीं होगी। ठीक है, ये डील का नतीजा है, ये ज़ियाउल हक के उन जराइम का खुद नतीजा है, बल्कि ये वो जुर्म है जो ज़ियाउल हक ने किया था। दुरुस्त फरमाया आप। ठीक है ना। आज भी हो जाए तो मेरी आई विल नॉट बी फैबरकास्ट है, डील हो गई है, ये पहले कभी नहीं हुई। डील के लिए 7.5 घंटे तरले करते रहे मोहम्मद जुबैर साहब, नहीं करते रहे। जब भट्टी साहब को नुक्ता नजर ले ले, फिर मैं। हाँ जी भट्टी साहब, आपकी हर बात अलग है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के अलावा सारे ही डाकू, चोर, मुजरम है, इस दौरा है ही कोई नहीं, इसमें उनकी हद तक। अब वजीर दाखिला गालबन जो मेरी इतला मिनिस्टर इंटीरियर है, वो कह रहे हैं चारों माइनस हैं, चारों माइनस हैं, और ये कह रहे हैं कि हाथ जो हुकूमत पर था इनके सर पे आ जाए, वो हुकूमत इनके सर पे नहीं आएगा, गले पे आएगा। अब अदारों को बदनाम कौन कर रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दे। मैं तो सिर्फ इतना सवाल करूं, मैं तो कोई माजी में जा ही नहीं रहा। भट्टी साहब, अगर तो ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं तो ये कोई 50 साल से फिर बदनाम है। आज पहले दिन बदनाम नहीं हुए। ऐसी कौन सी नया काम हो गया जो पहले नहीं हुआ? चले हम तीनों। अच्छा मलक साहब, 200 साल पहले का कोई मैं आपको सुनाता हूँ। भट्टी साहब बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, हमारा हादसा एक्सपीरियंस। आपको नहीं पता यार ये मुल्क का सिस्टम कैसे चलता है? भट्टी साहब मजाक नहीं कर रहा। आपने जब भी कवरेज किया, मुझे कभी बता दें 4 वजीर 1-2 दिन में एक ही मौजू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक ही बात करें, ये ऑर्गेनाइज अटैक है और क्या होता है मुझे बता। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये प्लानिंग कहीं और बन रही है, माउथ पीस चल रहे हैं, और इनमें से जिनके भी बयान सुनाए हैं ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को जान के कंट्रोवर्सी लाने के लिए ये भरपूर कैंपेन का हिस्सा है। इत्तेफाकन नहीं हुआ। एक तरफ हमने मोहतरम डेजी आइए, उन्होंने कहा जी कोई नहीं करता, उससे पूछें क्या महरकात है। अगर ये कह रहे हैं कि 4 बंदे गए जाके पाँव पकड़ लिए, पकड़े होंगे,
ठीक है। मैं किसको डिफेंड नहीं कर रहा। तो यार हुकूमरान है, नाम ले जनाब, देखो हमारा वजीर आज़म हुकूमत ने तो नाम ले लिया है, क्या कहा नाम हुकूमत ने तो कह दिया है कि इन्होंने ये डील मांग रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट से डील मांग रहे हैं। ओ यार आडे काके हैं, तुहानू पता ही नहीं लगा मलिक साहब, ये डील के से सुराब साइकिल वालों से मांग रहे हैं। वजीर ओ की हो गया से साफियों ने नाम पूछा तो उन्होंने यार नाम छोड़े भट्टी साहब, नाम हमने नाम देते, हम सारे नाम नहीं देते, मतलब नाम हम नहीं देते। ये बीको साइकिल वाले से डील मांग रहे हैं, अच्छा नहीं पता, पहले ये डीलों के बगैर आए थे ये सारे। मगर कारी साहब सवाल फिर यही रह गया ना कि भाई अब इधर क्योंकि कैंप की इस तरफ से आया है तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया, उधर से आया कोई गल नहीं, ये अपने बच्चे ने। मेरा कमेंट ले लें, फिर भट्टी साहब से पूछें। मैं एक शहरी हूँ, मैंने आपको अभी एग्जैक्ट तारीख बताई है, 5 जनवरी को मेरा जो तर्जुमान है फौज का वो मुझे कह रहा है कि भी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। हमने सब ने हेडलाइन चली, ब्रेकिंग न्यूज चली कि फौज को सियासत में न मुदाल। आज 12 दिन के बाद मुझे मेरे 4 वजीर कह रहे हैं कि कोई किसी से डील कर रहा है, तो हमने मुझे कंफ्यूज तो कर दिया। डील कर नहीं रहा, डील मांग रहे हैं, पहली गल तो बी करेक्ट। दूसरी मुझे बताएं, ये बात इससे बड़ा जुर्म है कि ये आर्मी का ISI के चीफ रिजाइन कर दें, बाजवा साहब जो है वो -2, यार उससे बड़ा वाकया हो गया। कैसे मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मुझे तो कंफ्यूजन उन्होंने कर दिया ना। मैं तो ये 5 जनवरी को समझ लिया था कि मेरी फौज का, मेरी एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा मान लिया सी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जनाब दी अकल, क्या बात है यार, अरस्तु वाली बात की है आपने। मान लिया था कि पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं। मान लिया उन्होंने किया था, मान लिया ना करो मलिक साहब, ना करो, तुसी भी इत्थे रहंदे हो, असीं भी इत्थे रहने। वो कह रहे हैं जी ये 4 बंदे डील मांग रहे हैं, उधर से आई है या नहीं आई वो नहीं मिलने वाली, ये बात हुई है। दिस इज हाउ मच आई वुड रिपोर्ट। लेकिन अगर आप ये कहें कि दुनिया की किसी रियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल कोई नहीं होता, तो फिर मेरे ख्याल हम मरीख पे रहते हैं। जी भट्टी साहब, तो फिर मेरे भाई अगर फैसले सारे कर लिए हैं तो फिर उन्हें आके कहना चाहिए हाँ हमारा रोल है। अच्छा कौन कहता है? नहीं यार, उनको कौन पूछ सकता है यार, कमाल बात है। आपने तो सवाल करना भी एक तो ताकतवर के बाद तर्जुमान कहते हैं सवाल करना साफी का जुर्म है। अब मुझे लगता है इस प्रोग्राम में भी जुर्म है। मैं सिर्फ इतना मौकफ मेरा अपना है कि एक तरफ वो फरमा रहे हैं, एक तरफ ये फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं किधर जाऊँ? अपोजिशन हमेशा इल्जामात की सियासत करती है, हर हुकूमत में करती है, 50 साल पहले भी। जब लेकिन हाकिम वक़्त बुज़रा कहें, कबीना के इजलास के बाद कहें, वो कबीना की तर्जमानी कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछना ये तो कोई बुरी बात नहीं कि बता दें भाई किनके पास ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भट्टी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई अचंभे और हैरत की बात नहीं है इस मुल्क में। दिस हैज बीन द स्टेट ऑफ अफेयर्स थ्रू आउट द डेकेड्स। काजी साहब फिर मैं अर्ज करने लगा, इसमें एक और भी नहीं मलक साहब नहीं, 2 मिनट ठहर जाना आप। फिर ये आलू और सेब मिक्स ना करें। आप बोले अपोजिशन इल्जामत लगाए और बात है, जब हुकूमत एतराफ़ करे ना, हुकूमत और अपोजिशन में थोड़ा सा फर्क रखने मेरे ख्याल में। सर वजीर दाखिला की बात करें, वजीर इत्तलात की बात मेरा मौक़िफ़ है कि वो अपने पाक फौज के तर्जमान की बात के बरक्स एक दावा कर रहे हैं। एक अपोजिशन करे ना, उसकी इंफॉर्मेशन गलत है, उसके पास इंफॉर्मेशन की रसाई नहीं है, कोई गलत है। दूसरी तरफ इतना बुलंद वाल दावे आए तो फिर ये तो सवाल बनता है भाई अच्छी बात है डील मांग रहे होंगे, माजी भी हमारा ऐसा है, तो यार हिम्मत करो, कौन किससे जाके मांग रहे हैं हमें बता ही दो। अवाम चले अगर हमारे इल्म में नहीं है तो उनसे कहते हैं बता दें। इसमें 1-2 पॉइंट और भी हैं। देखें हुकूमतें जो होती है ना, जो हमारी जिस तरह की हुकूमतें हैं, उनका एक हमेशा पॉइंट है एजेंडा सेटिंग, कि मीडिया या पाकिस्तानी लोग का डिस्कस करें। अगर ये डील का आपने संडे को खाना ना पकाया होता 4 वजीरों ने, आज हमने डिस्कस करना था पेट्रोल महंगा हुआ है, आज हमने डिस्कस करना था कि मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना, जो आपने 350 अरब के मेरे गिरेवान पे टैक्स लगाया, जो IMF के वाले पाकिस्तान को किया, आज आपने पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से कंफ्यूज कर दिया। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी राय है, और आपने कामयाबी से नया एक ऐसा भंडारा बोस को। मलिक साहब मैं आपको 1.5 महीने पुरानी रेफरेंस देता हूँ, यहाँ 3 फोटो उछल रहे थे साफी इनके के पेज पे जगह खाली हो गई है। मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, निकाह होने वाला है, दुआ खैर हो गई है। उनके एक साथी में नाम उनका नहीं लेता था, मैंने कहा निकाह नहीं हुआ, अभी हलाला होना है, और आपकी जो है वो फरार होने की भी आपकी अहलिया जिसको आप अहलिया बना रहे हैं, वो आशना के साथ कई दफ़ा फरार, तो उस वक्त वो टप रहे थे कि जगह बन गई है, सारी डील देते हैं। अच्छा। बन गई है यार, तब तो हमने कोई हू एंड क्राई नहीं किया कि जनाब मियाँ साहब को दोबारा पेज पे जगह मिल गई।
नहीं वो तो ये क्या हमारी बड़ी साहब आप बताएं ना, हमारी साफत में ये हैरत की बात है। मेरी इतला के मुताबिक तो मियां साहब को जगह नहीं मिली। मैं एग्री करता हूं 100%। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ ना। देखिए वो हुकूमरान वजीर आजम के दावे के आगे मेरा दावा तो बिल्कुल बेसलेस हो जाती है। और वुज़रा इतने अलर्ट वुज़रा जो 3-4 जमातों के एक्सपीरियंस हो, जो बहुत ज़्यादा अक्सर पिछले हफ्ते रात का पहर था, कुछ वुज़रा थे, कुछ और लोग थे, बीच में साफ़ी भी बैठे थे। एक वज़ीर साहब ने जो गुफ्तगू की मैं उसको बयान नहीं कर सकता। काजी साहब बदकिस्मती ये है, हम नहीं कहते डील होती नहीं होती यार, हुकूमत आगे बढ़े। एक दफ़ा मैं डरता हूँ मैं नहीं साबित कर सकता। वुज़रा के पास और वज़ीर आज़म के पास चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि मुझे खदशा है कि जराइम पेशा सजा याफ्ता लोगों को बचाने के लिए बचाया जा रहा है, तो भाई उन्हें एक्सपोज कर दें ताकि काजी साहब ये कोई तो चैप्टर क्लोज करे। चलो मादी में सब करप्ट थे, वो डरते थे, वो कारोबार करते थे, उनके अरबों रुपए थे। आप ऑनेस्ट हो ना, तो आप ये बिस्मिल्लाह करो। पहली बात तो ये कि ये ऑनेस्ट होते तो मैं अब वो वाक़या दोहराना नहीं चाहता जो थोड़ी देर पहले आपके और दफ्तर में मेरे और आपके साथ हुआ कि 171 रुपए आते। मैं उन्हें गल नहीं करना चाहता, जिन्होंने ठीक करना है। मैं एक बात करता हूं, ये सारे एक जो हैं, एक को चट्टे बट्टे हैं, माल बनाने वाले हैं, जो अंदर है हुकूमत में वो भी माल हड़प्पू हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी माल। मेरी सबमिशन है, ये जो सारे वुज़रा के बयान तसलसल से आ रहे हैं, उससे पहले परवेज खटक्का हुआ मिनी बजट में, और नूर आलम साहब को नोटिस भी दे दिया गया। ये सब कुछ महज इत्तफाक़ात है, जज्बाती है, गलती है, या किसी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए पट्टी साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप पे प्रेशर आ गया परफॉर्मेंस का। आप 3-3.5 साल के बाद आपकी जवाब तलबी हो रही है कि जनाब आपने किया गया पाकिस्तान की। जवाब तलबी कौन कर रहा है? पता नहीं को कर रहा है। अच्छा नहीं यार, फिर वही गल, आप ही तो नाम नहीं ले रहे। मैं भी घर जाना यार, मैं तो उन्हें घर नहीं जाना जिन्हें बयान दिते ने, तुसी कलियां नहीं जाना। उन्होंने अपने पैसे थे, अपनी गड्डी थे, उन्होंने ताड़े टैक्स पेयर के पैसे पे जाना है। चलो हुन जारी रखो। चलो मेरा पॉइंट जारी रखो कि आपने अक्लमंदी से आप पे आ गया प्रेशर, और आपको मैं अब थोड़ी सी मैं अपनी आपको खबर भी दे दूं। आपको ये भी पता चल गया कि जरदारी साहब ने बिल्कुल हैंड्स अप कर दिया कि जो मर्जी करवा लो, मेरे से मुका कर लो। नवाज शरीफ ने एक पोजीशन लिया क्योंकि वो बड़ा इनकलाबी है। उसने कहा कि भाजी आप अदम एतमाद की मुझे गारंटी दे दें कि कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, और उसके बाद नए इलेक्शन करा दें, आई एम ऑल योर्स। अब दो आपके जो एनिमी हैं वो कह रहे हैं आई एम ऑल योर्स। और नवाज इमरान खान ने जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनाइज प्लान है कि आप बताएं कि ये कहीं इन हालात में डील ना कर जाएं, हमारी टांग ना खींच दे, को अदम एतमाद ना। पहली बात तो ये कि इमरान साहब को, ये कहानी है। अभी भट्टी साहब ने थोड़ी सी देखे ना बात की है, और वो बात भी ठीक है। यहाँ -3 हो चुका है, और वो -3 एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ। मेरा एक फिक्रा ले लें, जो आप बड़ी साहब ने खबर दी है। साहब एक फिक्रा ले लें। देखिए 2 दिन पहले इस माशरे में ये बात हो रही थी कि यार ये हुकूमत बचती है कि नहीं बचती। आज 2 दिन के बाद इन्होंने इंतहाई इंटेलिजेंट एक नया एजेंडा ले आए कि वो भी डील कर रहा है, वो भी डील कर रहा है, वो भी डील कर रहा है। तो आप ये चाहते थे कि इन्हें कोई हमाकत करते रहना चाहिए, या भी कोई इंटेलिजेंट कर लेना? मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। नहीं, बात ये है बड़ी साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। बात ये है कि बात मसला तो डील हो ना हो, कोई आ जाए ना आ जाए, सवाल तो वही है जो ये इन्होंने उठाया है और आप उठाते हैं। और इन्होंने चलाना किने है? फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, पैसा कहाँ से आएगा? हैं जी भट्टी साहब, इस रियासत को चलाने का उसकी गाली कोई नहीं करता। साहब मैं डील और डील की बात नहीं करता, मैं तो कुछ जानता हूं खौफनाक। ये कुछ गए हैं कुछ लोगों से मुलाकात करने, आपस में बिजनेसमैन, उन्होंने कहा बताएं फिर आप करेंगे क्या? हल किसी के पास नहीं है। ये आपने 100% कहा, ये खबर है, ये क्वेश्चन हल नहीं है किसी के पास। इसलिए कि जब माल बनाने से बाज नहीं आना किसी बंदे ने, इधर हुकूमत के अंदर जब भी आज हुकूमत होती तो उसको भी IMF की ये शराइत मानना पड़नी थी। हाँ जी, वजह यह है कि इस मुल्क को इकॉनमी आपने इतना जमीन बोझ कर दिया है कि इसको बगैर IMF के सहारे के आप एक इंच नहीं चल सकते काजी साहब। लेकिन इसका सारा जिम्मेदार इमरान खान ही, माजी के भी हैं। अब ये मुल्क खाई में इन्होंने अपनी तरफ से ले गए हैं, इसको निकालता कौन है? इमरान खान भी है बिल्कुल 3-4 साल से उसने कंटिन्यू किया सारे सिस्टम को। उसने तो करप्शन को कुछ लीगल किया, कुछ झूठ को लीगल किया, मुखालफिन के करप्शन को बुरा किया, उसने तो कमाल कर दिया। किसने बड़ी साहब कमाल कर दिया? सारे सियासतदानों ने जो आता है। मैंने आपको बताया नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि 91 में मुझे 1 साल की हुकूमत मिले, मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। फिर मैंने आपको 91 की फिर मैंने आपको कहा कि 2008 में जब इसाक डार साहब डॉलर
इस फिनांस मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क दिवालिया होने वाला, मैं छोड़ के पीछे हट नहीं, अब गया। दिवालिया से एक पॉइंट ये आपको देना सिर्फ चाहूंगा। माफ करें। आवाम दिवालिया होती है, इनके खजाने खाली नहीं होते, इनके बढ़ते हैं। नहीं सर, आप सुन लेना, आपने हमें 3 साल चूरन बेचा, 5 साल बल्कि नवाज शरीफ की पार्टी ने, उससे पहले जरदारी साहब ने मेरा 2 साल में रिकॉर्ड दौरे किए चाइना के। जी सी पैक गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब आपने IMF के साथ ये जो आपने बिल पास किया ना, इसका पता क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं इंक्लूडिंग सी पैक आप दुनिया के किसी इदारे को देने पे मजबूर हैं। आप सारी जो सिक्रेसी थी ना आपकी सी पैक की, आपने खत्म कर दिया, ज़िबा कर एक दिया। सवाल इसके बाद काजी साहब, काजी साहब इस पे भी बोल देना। 10-15 साल हो गए हैं कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, वो बदले हमें तो अल्लाह यही बताया करे। गया था। नहीं, हम दुआ गो है ना, ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसी है। मुझे अभी तक सी पैक के आम शहरियों को कहीं कोई फायदा नजर आया? कहीं फायदा तो पता नहीं है, मैंने आपको बता दी जो सड़कें बनी ये है, सी क्या, पैक से ये बनी कौन है। है जी? कौन समझौता हो गया? नवाज शरीफ पता ये नहीं पुरानी क्या, ये वो गिल साहब वापिस ने आ ट्वीट किया जाएंगे। है। कुलसूम नवाज समझौते तो होते ही नहीं है। ये सर, ये गिल साहब ने किया ट्वीट की, ये बेसिकली पुरानी खबर है। मेरे लिए हमने इस प्रोग्राम में ये डिस्कस भी की थी कि 10-15 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब ये आपने भट्टी साहब बताया था ना, ये कि कुलसूम नवाज साहब खबर अभी नहीं जो है, पुरानी खबर देने जो आपने ब्रेक की थी, याद होगा आपको। वो उनका मतलब है अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाँ बीच में आ चुका। सुना किसको रहे हैं वो? जरा ये नोट मलक साहब, आप जरा गहराई में जाएं और मुझे पता है किसको सुना रहे हैं सर। आप आज तो और उस जिसको सुना रहे हैं उसको ये अक्सर मैसेज भेज। भट्टी साहब, आप अब टू बी ऑनेस्ट, आप हमारे यहाँ पे हेड भी हैं। मैंने आज प्रोग्राम से पहले सबसे आपसे क्या किया, मैं कि जनाब आज हमें पॉलिसी बताएं, क्योंकि मुझे तो बड़ी अजीब सी बात नज़र आ रही है। और आपने मुस्कुराहट दी कि यार मुझे भी वही नज़र आ रहा है। ये तो सीधा एक इल्ज़ाम है एक इदारे पर। एक प्री प्लानिंग किया जा रहा है और मैं समझ रहा हूँ इमरान खान साहब अपने लेवल पे बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। और ये तैयारी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जनवरी की नहीं है, ये अप्रैल मई की हिकमत अमली है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। नहीं तो अप्रैल मई में क्या होने जा रहा है? मुझे जो नहीं पता गर्मी आ यार, जाएगी और क्या मुझे होगा? क्या पता है। अप्रैल मई में यकीनी बात है सर्दियाँ चले जाएंगी। आप ये वाला स्वेटर नहीं पहन पड़ सकेंगे, कोट नहीं पहन सकेंगे, आपको हाफ बाजू या ये गर्मी मगर मई जून के बाद फिर वो सितंबर अक्टूबर नवंबर भी तो आना है ना। आएगा तो एनजी लंग जाएगा। जरा शेख रशीद साहब को सुनिए क्या नहीं, वो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। नवंबर इस दफा वैसे नहीं जाएगा। अच्छा, सर्दी चले बहुत देखते होगी। हैं। एक बात अर्ज कर बड़ी दूं, सर्दी होगी। चला सुने जी शेख साहब को। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। न 3.5 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी गुड्डी, न आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। यार वैसे शेख रशीद साहब ने गल तो ठीक ही की थी। काजी साहब उन्होंने हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। वो बस ठीक है ना, वो सच बोला नहीं, उसने। नहीं, अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप खुद कह रहे हैं कि कमो बेशतर आपने 50 के करीब सियासतदान गिरफ्तार किए, कमो बेशतर। वो अच्छे थे, बुरे थे, करप्ट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, CM भी थे, अहम ओहदों पर फायदे रहे। उन्होंने कहा 3.5 साल हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तस्लीम किया कि हम नाकाम रहे एहतसाब में। हाँ, इमरान खान ने भी तस्लीम किया। इमरान ने भी तस्लीम किया। तो फिर ये 3.5 साल का जो कौम पे कर्ज चढ़ाया, ये कौन चुकाएगा? असी तुसी अवाम 70 सालों से चढ़ाया ये रहे हैं, पे हम कर रहे हैं, इसमें क्या उनकी तो मुझे लग रहा है शेख रशीद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट करने लग पड़े हैं। वो कह रहे हैं जी हाथ इन पे नहीं उन पे होगा, गिरेबान होगा। एक तरफ वो कह रहे हैं इतना नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई बगावत हो रही है। ये पिछले हफ्ते तो उनको कहना था कि जिनका सर पे साया होता है वो सालों की प्लानिंग के साथ आते हैं। ये बेवकूफ़ 3 साल के समय लिए, तब तो बयानत बड़े जी बुगरी। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से यही हमारी सद का चलन है। इसमें कौन सी नई बात और पुरानी बात हम कर रहे हैं। पर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और ये कोई नया कानून मियाँ शहबाज नवाज शरीफ को वापस लाना, यार क्या काम करो, कुछ यहाँ रोटी पानी का बंदोबस्त करो, आए जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, 2-3 खबरें हैं। पहले एक तो ये कि जी कोई उनको वापस, यार ये उस दिन एतजाज हसन साहब से इन डिटेल बात होगी, ये भी फजूल बात है, वापस ले आएंगे। तो जी आप तीर निकल गया, आपने भेज दिया, बस करें, आराम से बैठे। देखिए काजी साहब, मैंने हमेशा अर्ज़ किया, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखा अपोजिशन इशू बनाती है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता और हुकूमतें डिफ्यूज़ करती है। ये वाहिद हुकूमत है जो कहती है आप भैंस मुझे मार, आप भैंस मुझे मार। भैंस अच्छी भली बेचारी साइड पे होती है। मुझे बताए इमरान नवाज शरीफ को ये ला सकते हैं? मुमकिन है। जितने आपने भी वहाँ के बुकला का बात की, मैंने भी की, हज़ारों की, एतजाज हसन साहब ने की, उनसे ज़्यादा अनी माहिर तो कोई नहीं। लातदाद हो, सिर्फ ये बेमकसद बहस करते हैं, क्योंकि
जब ये वैसे असल काम नहीं कर सकते। गुफ्तगू नहीं होगी ना तो फिर लोग पूछेंगे सर पर 3 दिन पहले तो बिजली की कीमत बढ़ी है 4 पैसे 30 पैसे, पेट्रोल बढ़ा 2-3 दिन पहले, ये असल पॉइंट है। मार्केट में गंदम शॉर्ट हो गई है, यूरिया मिल नहीं रहा, इस दफा खाद का क्राइसिस खाद है। ऊपर जा रही है, फिर लोग आपसे सवाल करेंगे कि मैं जीऊं कैसे। अब आप आवाम को गैर जरूरी बातों में इतना गुलझाना चाह रहे हैं कि वो बेचारे पेट की तरफ। अच्छा बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे, डील का जिक्र, नवाज शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, सदारती गवर्नमेंट बन रही है नहीं बन रही, ये सारा ड्रामा इसीलिए किया जाता है कि जो असल इश्यूज हैं उस पर हम बात ही ना करें। बिल्कुल 100% मेरा तो यकीन है, क्योंकि असल इशू क्या है आम आदमी का? रोजगार, हाँ। इंसाफ, तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कें, उस इशू की तरफ आप आने नहीं दे रहे। कभी डील हो गई, कभी वो नूर आलम को नोटिस दे दिया, कभी फना हो गया। भाई छोड़ो, तुम बताओ 4.5 साल जब आए थे 25 जुलाई 2018 को किस चीज़ की क्या, बिजली पेट्रोल की क्या कीमतें थी, आज कितनी है? गंदम कितने का था, आज कितने का? आपने कितनी कितनी आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। आप रोज़ाना की इस बहस में लोगों के उनके इशू से दूर ले जा रहे हो कि वो अपना हक ना मांगे, बस हक मांगना जुर्म कर दिया। ये नूर आलम साहब हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, पहले भी रह चुके हैं, शायद पीपल्स पार्टी के में रहे थे पहले, लेकिन अभी कुछ खाया इन्होंने। ये सुनवाइए। ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। ये अपनी पार्टी के बारे में मलिक साहब कह रहे हैं? मतलब उनका वही है, बेसिकली कह रहे हैं कि सारा जो प्रेशर है अंदर, ये यही लोग हैं, इन्होंने मुल्क चलाना है, तो वो हर तरफ वही लोग हैं। देखें ना, जो भट्टी साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। आज हमने बहस इस बात पे हमने करनी थी कि ये जो हमने बिल एक मिनट मुझे ज़रा दे दें, ये बिल का क्या इफेक्ट आ रहा है महंगाई पे। अभी हमारी जो असिस्टेंट रिसर्चर है वो बता रही थी दूध तक तो टैक्स लग गया। आगे चलते हैं, हमें तो ये जानना था कि मरी का कौन जिम्मेदार निकला है, रिपोर्ट में उसका असर क्या है, क्योंकि हमारे खान साहब कहते थे जब कोई मुजरम होगा तो आ गया ना असिस्टेंट कमिश्नर, और कौन है जी? तो मैं देखता हूँ ना सीएम पंजाब फिर इस्तीफा दे ना, वो इस तरह की कोई बातें नहीं होनी, ना आवाम की बातें होनी, ना आपकी बातें होनी। हम इस मसला फीसा को उसको निकालेंगे कि डील होगी कि डील होगी। आप स्पेलिंग ठीक करें कि डील क्या चीज़ होती है और डील क्या चीज़ होती है। हम बड़े इंटेलेक्चुअल, हम तीनों बता देंगे कि डील और डील में क्या फ़र्क है। ये होता है टिपिकली उन हुकूमतों। ये नूर आलम ने तो अपनी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है, और परवेज खटक ने यहाँ तक अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से फरमाया था कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो परवेज खटक के नोटिस से इसको साइनों से मिलेगा, तो परवेज खटक साहब को वो नोटिस देगा। वो भी सुन लेना, जो इनके साबिक तर्जुमान थे अपना पीटीआई के, वो तो उन्होंने ट्वीट किया है सारे लोगों से कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ पीटीआई के वो लोग जो अरबोंपति बने, मेरी मदद करें, मुझे वो डाटा नहीं और मैं 2 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये तो पार्टी के अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि टूट फूट का अमल जारी है जी। बट देखें, इससे एक चीज़ तो साबित होगी ना, जो पार्टी का एमएनए कह रहा है, सिटिंग एमएनए कह रहा है कि मैंने एहतसाब की बात की, जो इमरान खान की प्राइड थी, जो उनका हुस्न था, तो वो कह रहे हैं मेरे पीछे नैप आ गई। इसका मतलब है इमरान खान साहब तो खुद मान चुके हैं कि हम एहतसाब नहीं कर सके, बल्कि अब उन्होंने इससे अगली जो बात की वो इससे भी तकलीफ दे है कि जब हम IMF से कर्जे लेते हो तो हम अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो हमें समझ नहीं, जो 22 साल इमरान खान ने हमसे बातें की थी तब हम सो रहे थे कि अब हम सो रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। तो 22 साल की माफ़ी बिल्कुल नहीं देनी खान साहब ने, हाँ जी। तो लेकिन नूर आलम साहब जो हैं ये कह रहे हैं जी कि अब मेरे खिलाफ उन्होंने ये कर दिया, तो इसमें खौफ की क्या बात है? एक गाड़ी में बट्टे भरें, 5-7 जाके नैब को मारें, आपको पूछना ले कोई नहीं। कायद साहब देखिए, या एक धमकी दे दें जिस तरह दी थी अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। कायद साहब देखिए, या ये नहीं ये दे सकते ये आप नहीं देखे, थोड़ा सा फैसला, मरियम बट्टे मार वो मौलाना फजलुर रहमान थे, वो मरियम नवाज थी, वो करोड़ों के वकील कर लेते थे अगले दिन, करोड़ों रुपए के। वो ये सीधा कहो ना, करोड़ों वालों के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं हो सकता। भले इमरान खान 44 साल करते रहते। नहीं इमरान खान उन्हीं में है मेरे मोहतरम, उन्होंने तो उन्हीं के बंदों की बात ये जो हमारे प्यारे माफियाज है ना, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मजबूर और बेकस। काई साहब, यहाँ पे एक बात मैं जरूर करूंगा जो आपसे हमने 1.5-2 साल से मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सियासतदान को एक चीज़ मान लेनी चाहिए कि इस निज़ाम में वो सारे फेल हो गए हैं, हमें इस निज़ाम को रिवाइव करने की ज़रूरत है। इस तरह अब पाकिस्तान नहीं चल सकता कि आप क्या समझते हैं, पत्थरों की जगह फूल ले आया करें? नहीं, देखिए ये आप जिस बहसों में हम उलझ गए हैं, मुझे वो आपने शुरू में बात कर दी है, जरदारी के पास कोई सोल्यूशन है, बिलावल के पास सोल्यूशन है, शहबाज के पास, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं। आपने थोड़ी देर पहले रियल बात की थी ना, मैं IMF ने मुल्क अब चलाना है, आपका सीधी सी बात। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, you cannot control what you do not own.
ये 80% मैशत इनों के पास है जो कहते हैं ये ECL पे डाल दो। ये नूर आलम साहब की सबसे ज़्यादा टैक्स ये देते हैं, इनका बिल्कुल जायज़ और हलाल होगा माल इनके पास। ये पीपल्स पार्टी की असम्बली में भी सबसे अमीर MNA यही थे और बिल्कुल हलाल होगा। तो कार्टल कौन से हैं? इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं ना कार्टल्स, उनको खत्म फिर इनकी कब्र तोड़नी पड़ेगी ना। बड़ी साहब करना है काई साहब, एक सवाल ले लें, इन कार्टल को खत्म किसने करना है? कार्टल्स माफिया का सुनते सुनते बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए। मुझे सिर्फ इन कार्टल्स का खात्मा किसकी जिम्मेदारी है, मेरा ये सवाल का आज तक मुझे जवाब नहीं। भट्टी साहब, तकलीफ की बात यह है कि जिन लोगों को हम समझ रहे हैं कि खात्मा इनकी जिम्मेदारी है वो इनके मुहाफिज हैं। तो फिर कादी साहब मैं वो इनके पैसों से इलेक्शन, मुझे एक बताएं, और जब आप जुए के पैसों से इलेक्शन लड़ते हैं और दोनों पार्टियों को पैसे जा रहे होते हैं, मैं सिर्फ खबर का इशारा दे रहा हूं और आपकी खबर का अच्छा इशारा मैं बता देता हूँ कादी साहब किसका इशारा दे रहे हैं। हमारे दोस्त है बिलाल यासीन साहब, वो उनको उनके मुताबिक उनको गोली विक्की साहब ने मरवाई। विक्की साहब का बिजनेस है कि रोजाना वो 25-30 हज़ार आराम से बना लेते हैं, लाख 25-30 लाख आपने 25-30 बताए लाख, थे। माफी चाहता हूँ। वो सारी उम्र रहे नून लीग में। अगर कहा मैं गलत हूं तो मेरी सलाह कर नहीं, देना। मैं कैसे क्योंकि सलाह कर नहीं, सकता हूं? खुद खानी है तुम्हारे को। आपने परसों नहीं, आपको कुछ लोगों ने मिला है, वो नून लीग को बहुत ज्यादा डोनेशन देते थे, अचानक वो मंजर से गायब हो जाते हैं। पूरी बातें पूछना नहीं, मैंने नहीं, फिजिकल लड़ाई इशारों की जुबान में। हाँ, फिर वो आके PTI में आ जाते हैं। फिर PTI के कैंडिडेट को भी वो बहुत बड़ी फंडिंग करते हैं। कादी साहब ये मुल्क इस तरह चल रहा है, इस जराइम फिर कार्टल कौन तोड़ेगा? नहीं तो फिर मैं यही तो वक्त कह रहा हूं कि भाई मादी में भी कार्टल्स की निशानदेही करते रहे, खात्मा नहीं किया, अब भी निशानदेही कर रहे हो, खात्मा नहीं कर रहा। ये अवाम नहीं कर सकती। अल्लाह का हुक्म है, बुराई को देखो तो पहले हाथ से रोको, नहीं तो जुबान से बुरा को, कमजोर ईमान की कमजोर निशानी दिल में बुरा को। हाकम हाथ से रोक सकता है क्योंकि कानून की ताकत उसके पास है, ये साफी के पास नहीं है। तो ये रोजे अशर वाले दिन इनके गिरेबान होंगे और कौम का हाथ होगा। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब कहते हैं ना कि यार ये 22 सालों से आपने तैयारी की थी, उसका मतलब क्या होता है? उसका तर्जमा क्या है? और तोड़ के विखा, जेड़ा सी गंद पा के गए हैं तू इन्हें ठीक करके विखा। ये असेंबली नहीं रहेगी, ये निजाम नहीं रहेगा। विक्की गया किधर? हमारे किसी इदारे को नहीं पता लगा कि विक्की गया दुबई। विक्की को एक बड़ा ऑनेस्ट DIG आया, उसने अपने स्टाफ को कहा इसे गिरफ्तार करो। अगले उसी स्टाफ ने जाके बता दिया कि सर ਤੁਹਾਡੀ गिरफ्तारी का साढ़े ते प्रेशर पा रहे हैं, रातों रात दुबई चले गया। और उसने दोनों जमातों को फंडिंग की, और फंडिंग भी इतनी फंडिंग नहीं भट्टी साहब वो किस तरह चला गया? उसका नाम भट्टी को एक आला अफसर ने मीटिंग की, उसने कहा यार ये इस 25-30 सालों से जुआ करा रहा है, इसमें किसके रिश्तेदार बुक में बैठते थे मैं वो नहीं बताऊंगा। एक नाल सी होती है, नाट या नाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, किसी का अजीज बैठता था। थाना लोअर माल और पार्टी गेट को था कि इधर जाना नहीं। विक्की साहब गायब हो जाते हैं, सियासी हालात बदलते हैं, मुख्तलिफ चेंजिंग आती है। 18 के बाद शुरू हो या पहले भी था? पहले भी था। ओ यू कांट इमेजिन कादी साहब इन्होंने बांटा कितना पैसे, काश वो आ जाएं और दें। वो अचानक PTI में आ जाते हैं। जितना पैसा वो नून लीग के कैंडिडेट को फंड करते थे उतना ही PTI के कैंडिडेट को फंड किया गया। और इन्होंने एक पॉलिटिशियन को इतना महंगा तोहफा दिया कि मैं और आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। इतना महंगा तोहफा कीमतन तोहफा। इनके वाला साहब हामद या हमाद साहब हैं, वो भी बड़े। मैं वैसे अपने बाल ठीक कर रहा हूँ, उसका कुछ और मतलब ना समझिएगा। काजी साहब 90% इलेक्शन इन पैसों से चल लगता है, इन पैसों से। साहब इसका तो मतलब ये हुआ ना कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो इसलिए हुकूमत को दे रहा हूँ कि पुलिस को मेरे से दूर हो, कानून नहीं उन्होंने रखा 18 से पहले पुलिस को दूर रखा। काजी साहब ने मेन पॉइंट ठीक किया। मुझे इससे गरज नहीं कि नून की हुकूमत है, इंसाफ की हुकूमत है, जरदारी की हुकूमत है, मैंने पैसे दे के अपना प्रोटेक्शन करनी है। बिल्कुल, ये तो फिर जमहूरियत ना ना काजी साहब, ये तो फिर अजीब ही निजाम हो। ये तो पता लगा थोड़ी। अच्छा मुझे बताएं, आपका जवाब दे दे के फावे हो गया, मुझे क्यों निकाला? ये उन्होंने बनाया। रिस्पेक्टेबल कादी सही साहब, ऑनरेबल कादी सही साहब, मैंने तो कहा था कि उन्होंने एक पार्टी को दिया। अब आपको जो दोस्तों ने बात बताई उन्होंने कहा दूसरी पार्टी को भी दिया। उसको मैंने जब आप मेरे कमरे से उठ के गए ना, मैंने फ़ोन किया, वो मैं क्या दसो तो सही विक्की कितने हुए। उसने फिर बाप वाली बात की। उन्हें क्या, उन्हें यार ये क्या बड़े बड़े ये बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड, कहता है 50 लाख दे तो सिर्फ वो छुपा के देते सन। मैं क्या अच्छा वो 50 लाख कितों आ गया?
अच्छा, इलेक्शन कैंपेन में जो सियासतदानों की बस मसला ये है कि काले मईशत पे सफ़ेद जमहूरियत नहीं हुआ करती और इसको तोड़ने के लिए उसी निज़ाम को तोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा काई साहब, मैं रायविंड के कब्जा ग्रुप का बताऊं, वो किसको फंडिंग करता है, लेकिन रहने दे, वो अगले किसी प्रोग्राम पे उठा उनके पास ना अपने शूटर भी हैं, उन्होंने 25-30 बंदे भी कत्ल करवाए हुए हैं। नहीं रहने दो ओ यार, उसने सिर्फ 25-30 कत्ल करवाए हुए हैं, उनके भाइयों पे पर्चे भी हैं, वो रिकॉर्ड याफ्ता है। खैर वो खबर ही ना 25 लोग मारना, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सदारती निज़ाम हमारे लिए कौन सी खुशखबरियां लेके आने वाला है, क्योंकि इस पे बहस शुरू कर दी गई है या करवा दी गई है, मगर इसकी हकीकत पे और इसकी औकात पे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वहाँ पे जो है अब तो बड़ी तारीफ़ें भी की जनाब इमरान खान साहब ने, खटक साहब की, और उधर जो है आपको लगता है कोई वहाँ कोई ग्रुप शुरू बन सकता है ये वो, लेकिन अवाम साथ अभी नहीं है लगता है? देखिए काजी साहब, गुजारिश है कि अवाम मेरी समझ में नहीं आता, हम वो जो सबसे गैर ज़रूरी चीज़ है सियासतदानों की नज़र में, मेरे और आपके लिए तो अवाम है, क्योंकि हम भी एक अवाम है। ग्रुप बन चुका है, लेकिन ग्रुप मूव तब भी करेगा जब उसे असल अवाम चाहेगी। ग्रुप बनने में मुझे 1% भी शक नहीं। मैं अपनी खबर फिर गुजारिश कर देता हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड से पहले वज़ीर आज़म परवेज़ खटक साहब से मिल चुके थे। परवेज़ खटक साहब ने KPK के तमाम वज़रा के, तमाम MNA से मुशावरत के बाद उनके आगे इशू उठाया था, और KPK की एक अहम तरीन शख्सियत ने कहा था, वीडियो मैसेज दिया था, जिसका काशिफ अब्बासी गवाह है। काशिफ अब्बासी तो है तो ऑनरेबल सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन है और मेरे फेवरेट हैं काशिफ ARY के। उन्होंने वो क्लिप खुद सुनाया कि अगर पंजाब वाले ये करारदाद लाए तो आपने मुखालफत करनी है। PTI की मुखालफत कर रही है, PTI की मुखालफत कर रही है। ग्रुप तो बने हुए हैं, लेकिन ग्रुप अपनी आवाज़ उस वक्त खोलेंगे जब तक उनका वॉल्यूम पीछे से कोई खोलेगा, अदरवाइज वरना यही परवेज़ खटक साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को फरमाते हैं हम आपको वोट नहीं देंगे, या जो भी उन्होंने कहा कि मैं बाहर सिगरेट पीने आया हूँ, ये उनकी राय है। आज PM साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन 3 दिनों में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि जो तारीफ के काबिल हो गए? अगर वो इतने ही अच्छे थे तो उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? अगर वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो फिर परवेज़ खटक साहब की दूसरी चॉइस थी, अगर मुझे वज़ीर आला नहीं बनाना, वज़ीर आला KPK नहीं तो मिनिस्टर इंटीरियर। अब वो उन्हें पता चल गया है कि जमात के अंदर से पंछी उड़ने के लिए पूरे तैयार हैं, उनके पर बंधे हुए हैं। जैसे ही पर खुले हर एक ने अपनी अपनी मर्जी की परवाज़ लेनी है। वो कौन कहाँ जाता है ये अल्लाह को पता है। आपसे मैं सवाल बाद में दूसरा आता हूँ सदारती निज़ाम पे भी, मगर अगर हमने चाबी वाले खिलौने की तरह चलना है तो हमारे ग्रुप की क्या औकात है? देखिए, मैं फिर आपने कहना कि आपने बिलीव कर लिया था, मेरा हाल है हम सब का एक ही, हम हैं तो पाकिस्तानी ना, मान लिया सियासी जमातें जो हैं इस निज़ाम के तो सारे हम खिलाफ थे, और हमारी एक उम्मीद थी कि कम अज़ कम अब इमरान खान साहब ने क्या फरमाया था इस बल्दियाती इलेक्शन में, आई विश के इमरान खान साहब कहते कि यार वाकई माशी पॉलिसी है, बेरोज़गारी से लोग तंग है, आई अपोलोजाइज़, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस पाकिस्तान को इस मसले से निकालूँ। उन्होंने कहा जी ये तो सारी टिकटों की गलत तकसीम है। ये इमरान खान का बेसिकली पॉइंट था कि अंदर वो पंजाबी के अंदर लीरो लीर हुई है सारी पार्टी। और आप पंजाब देख लें, आप KPK देख लें, बलोचिस्तान का तो जो हेड है PTI का, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है PTI के खिलाफ, वो कहते हैं तो हमें तो इमरान खान साहब मिलते नहीं। तो आपकी पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये भट्टी साहब की बात है, क्योंकि इनको भी मेरे से ज़्यादा अकल है बात किस तरह करनी है। ये पार्टी मतलब बिल्कुल समझ लें कि इसका ग्लू जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये एक हवा का झोंका है ना, तो आप देखेंगे सारे ताश के पत्ते ज़मीन पे गिर जाएंगे। सीधी सी बात। देखिए, अगर किसी को भी फिर इसका मतलब है कि अगर खुर्शीद शाह साहब को कल को कह दे कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। फिर हमारे यहाँ क्या होता है? फिर क्यों है? हमारे यहाँ क्या हुआ है? सारी राइट 100%। अच्छा भट्टी साहब आगे चलते हैं। बात ये भट्टी साहब, मेरा सवाल है आप दोनों से सादा सा, ओ भाई अगर निज़ाम जुए के पैसों से चलना है, भले वो सिद्धार्थी हो और हो, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो नजायज पैसे से इलेक्शन होने हैं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? जो मर्जी निज़ाम ले आओ। असल तो इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं ना, अगर इम्प्लीमेंट कराने वाले देखिए, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, खुदा न खास्ता आप इलेक्ट हो रहे हैं और मेरे पैसे बड़े डाउटफुल हैं, 2 नंबर हैं, तो फिर मेरे 2 नंबर पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप असेंबली में जाएंगे या उस गरीब आदमी के लिए जाएंगे? देखिए
आपके पैसे हलाल तब होंगे चाहे जितने मर्जी नहीं जाए, जब तक आप मेरे पे लगाते रहेंगे। मेरे पे नहीं लगाएंगे तो फिर वो मैं हराम करार दे दूंगा, फिर तो मैं एक मिनट में ना आंखें माथे पे रखूंगा। यानी अगर आप एमएनए साहब, अगर मेरे पैसों से आप बने हैं और थाने वाला मेरी तरफ देखता है कि मैं घर में कंतूरी करवा रहा हूं या जो घटिया, तो वो फिर वो कैसे अगली दफा बनेगा मलिक साहब? काजी साहब देखिए, आपने सदारती निज़ाम की बात की, हमारी क्या याददाश्त है, हम व्हील री इन्वेंट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है 33 साल जनरल अयूब, जनरल याहिया, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया ने 33 साल सदारती निज़ाम का मतलब है आप पार्लियामान पे डिपेंडेंट नहीं करते थे। 10 साल के आपने जश्न मनाया, अयूब ने 2 साल, याहिया के ले लें 12 साल का तोहफा आपको मिला, आपके 51% पाकिस्तान टूट गया। सुन लेना, भूल गए आप जो आप निज़ाम कर रहे हैं, पहले मेरी आप बात सुन लें। इस मुल्क में आपकी मेरी दोनों की उम्र बट्टी से ज़्यादा है। हमने क्लाशनकोव का नाम नहीं सुना था, हमने फ़िरका वारियत का नाम नहीं सुना था। मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा, माँ मेरा फ़िरका क्या है, मैं बताना पसंद नहीं करते। इतना अच्छा हमने पाकिस्तान देखा था। ज़िया का तोहफा भी आपको याद है, मुशर्रफ ने जो आपको कारों का लाइनें दे दी, CNG दे दी, वो जो पाकिस्तान बना गया, ये आपके 4 से तरफ जाना है। ज़ियाउल हक का एक तोहफा और भी था, वो बता दें। 35 साल यहाँ पे नवाज शरीफ भी एक तोहफा, सुने ना, 35 साल शरीफ डायनेस्टी की हुकूमत थी। अगर पंजाब की हुकूमतें और सेंटर की हुकूमतें तो 35 साल इन्होंने की हैं, और वो भी ज़ियाउल हक दे के गया है, तो 70 साल ज़ियाउल हक और इनके हैं। बीच में 2-2 साल बेनजीर भुट्टो का निकाल दें या 7 साल उसके निकाल दें, 5 साल के ये बताई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज़। बड़ी साहब बात कहां से निकली? या आपने मार्शल लॉ लगाया, MQM बनाई, इधर PMLN बनाई, उसके बाद आगे कौन से बने? बुकिए बने, उसके बाद क्या बने? ये नजायज फरोश बने, काला धन बना। बड़ी साहब सिपाही साहब भूल गए साहब 85 के इलेक्शन ने जो इनके ज़ियाउल हक साहब बहुत इनके लिए काबिल एहतराम है। जो उस दौर के बाद तबाही आई ना, पैसा सियासत में आया, साफत में आया, नजायज पैसे, हलाल और हराम हलाल और हराम का फ़र्क खत्म हुआ, नेकी और बदी का फ़र्क खत्म हुआ, जायज नजायज का खत्म हुआ। उसने हमारी नींयों में पानी इतना भर दिया कि अब निकल। वो ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी, जब उन्होंने नवाज शरीफ लिफाफा तो ज़ियाउल हक साहब के बाद नहीं आया। वो नवाज शरीफ 85 के गैर जमाती इलेक्शन में इनके एक प्लाट बांटे, आपका एक प्लाट में नाम नहीं था, आपने क्यों निकलवाया? अल्लाह माफ़ करे। प्लाट तो एक ही होता है जिसमें हमने परमानेंट हाउसिंग सोसाइटी में जाना है, तो दुनिया के प्लाटों को हमने क्या करना। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।